भाजपा की विकास यात्रा को आम लोग विनाश यात्रा क्यों बता रहे हैं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सबसे पहले इस संबंध में जब हमारी बात वार्ड क्रमांक 15 की जिला पंचायत सदस्य लालमन त्रिपाठी से हुई, जो क्षेत्र के विकास व समस्याओं को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन और आंदोलन करके आमजन को राहत पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। आइए इनसे सुनते हैं कि विकास यात्रा की असली दास्तान क्या है, विकास यात्रा को लेकर इनका क्या कहना है। सबसे पहले सुनिए लालमन त्रिपाठी से विकास यात्रा को लेकर इन्होंने क्या कहा। खासकर जो भारतीय जनता पार्टी के जो विकास यात्रा उन्होंने कोने कोने पहुंचा रहे हैं, वो विकास यात्रा एक झूठा और एक नौटंकीबाज है। जैसे कोई नाटक होता है, रामलीला जोगाड़ आता है और दिखा के चला जाता है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के जो है तो मध्य प्रदेश के अंदर विकास यात्रा जो दिखा रहे, खासकर हर विधानसभा के अंदर, ये विकास यात्रा नहीं, कहीं भी कुछ विकास नहीं हुआ है। पंचायत के जो रास है उसमें भूमि पूजन होती है, पंचायत के जो रास में शिलापट्टी लगती है। कोई भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के चाहे कोष हो, चाहे विधायक कोष है, चाहे मंत्री कोष, कहीं भी कोई पंचायत भवन नहीं लगा है। नहीं, लगातार क्षेत्र में हम धरना प्रदर्शन करते हैं, उनकी आवाज़ उठाते हैं। अभी तक क्षेत्र की समस्या बनी है, थोड़ा लड़के कहीं हल्का फुल्का समस्या नहीं जाती हुई है, हल्का फुल्का धरने के माध्यम से लोगों ने सरकार को बार बार अवगत कराते हैं कि ये समस्या है। से लगा लीजिए पूरे हारा इसमें नहर बराबर चल नहीं रही है, किसानों को फसल सूख रही है, नदी में पानी नहीं है, हैंडपम्प बिगड़े हैं, टंकी में पानी नहीं चल रहा, आपके यहाँ तक कि सड़कें उखड़ी फूली है, सड़क बनी नहीं है, और यहाँ तक कि बिजली की समस्या, बिजली में हर जगह केबल टूटी फूटी है, ट्रांसफार्मर जले हैं, मनमानी बिजली का बिल अधिक बार आना, जिसका 100 रुपया आता था आज उसका 2000 रुपये, 3000 रुपया, 5000 रुपये बिजली बिल आता है। ये सरकार कहती है ये विकास है। विकास नहीं है, विनाश है। भारतीय जनता पार्टी एक दो पार्टियों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी नहीं है, पूंजीपतियों की पार्टी है, और पूंजीपतियों को लाभ पहुँचाने के लिए उन्होंने विकास नहीं विनाश यात्रा निकाली है। क्षेत्र में 3 समस्या महत्वपूर्ण है। एक पेयजल, ये पूरी पहाड़ी, मेरे 15 वार्ड में पूरी पहाड़ी इलाका है, यहाँ पानी की बड़ी लंबी समस्या लगातार चलती आ रही है और सरकार आज तक ध्यान नहीं दी है। यहाँ का पानी के लिए 1-2 किलोमीटर लोग ये धूपकाले में जाते हैं, गर्मी में जाते हैं, तो 2 किलोमीटर से पानी आता है, तो फिर पानी मिलता है लोगों को। पानी की समस्या है। दूसरा समस्या बिजली की है। यहाँ बिजली में पूरी टोटल जो केबल लगी है, पूरा आपके फर्जी टाइप नकली केबल लगी है, तमाम टूटी फूटी है, लोगों को बराबर बिजली मिल नहीं पा रही है, बिजली मनमानी तरीके से कटौती हो रही है, ट्रांसफार्मर जले हैं तो 3-3 महीने लगते नहीं हैं, किसानों को फसल सूख जाती है। अब घाई आ रही, घाई में ऐसे नाटक करेंगे तो। और इसके बाद रही सड़क लगभग सड़क तमाम बनी नहीं, जिसके 10 बड़ी लग है, सड़क की भी बड़ी समस्या है। यहाँ विकास यात्रा, सारे संबंधी विभाग के कर्मचारी अधिकारी लगे हैं, कितना सरकार का पैसा खर्च हो रहा है। एक कार्यक्रम है, उसका कम से कम एक कार्यक्रम कहीं एक गांव में जाते हैं, 1-2 लाख होता है, वो खर्च हो रहा फालतू का। वही न में आप विकास यात्रा नहीं लगा, वही पैसा लगाते कहीं क्षेत्र में पेयजल लगाते तो लोगों को पानी मिलता है, सड़क की व्यवस्था करते, शिक्षा स्वास्थ्य करते। स्वास्थ्य क्षेत्र में आई हुई है, शिक्षा विभाग में विद्यालय में कोई टीचर नहीं है, गाँव में जो विद्यालय है वहाँ टीचर नहीं है, 1-2 टीचर में काम चल रहा है, गांव के लड़के अशिक्षित हो रहे हैं, भले नाम ना प्रमोशन हो गया, अशिक्षित हैं, आज फिर उस हिसाब से लड़के नहीं पढ़ रहे हैं। तो सरकार शिक्षा स्वास्थ्य में कहीं भी ध्यान नहीं दे रही है, केवल चौचलेबाजी है। ये विकास नहीं विनाश यात्रा है। सारे संबंधी विभाग के अधिकारी में पूरा खर्चा हो रहा है, टोटल सरकार के पैसा का दुरुपयोग हो रहा है। चुनाव का आ गया है, चुनाव में बड़ी बड़ी बात करेंगे लोग, बड़ा विकास की बात करें, सच्चाई है, कुछ विकास नहीं है। जिला पंचायत सदस्य लालमणि त्रिपाठी से बात करने के बाद विकास यात्रा को लेकर लोगों का क्या कहना है, आम लोगों की राय क्या है, आइए हम आपको इस क्षेत्र की जनता से रूबरू करवाते हैं। विकास यात्रा को लेकर आमजनों का कहना है कि क्षेत्र में विकास यात्रा नहीं बल्कि विनाश यात्रा निकाली जा रही है। क्षेत्र में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, कमीशनखोरी सिर चढ़कर बोल रही है, अधिकारी कर्मचारियों पर दबाव बनाकर विधायक व उनके दलाल कमीशनखोरी करते हैं, साथ ही आम जनता को भी परेशान किया जा रहा है। गुड़ क्षेत्र में विधायक के दलाल पूरी तरह से सक्रिय हैं और लोगों के साथ दमनकारी व्यवहार कर रहे हैं। क्षेत्र भर में भूमि भ्रष्टाचार का बोलबाला है, आम जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है।
कहीं किसी की कोई सुनने वाला नहीं है। अधिकारी कर्मचारियों को विधायक के चमचे दबाव बनाकर कमीशनखोरी का खेल खेल रहे हैं। पंचायतों को दिए जाने वाले फंड में विधायक 30 से 35% का कमीशन लेकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और अपनी जेब भर रहे हैं। इस बात से क्षेत्र भर के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। तो सुनिए लोगों का क्या कहना है। भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो यह विकास यात्रा है उससे हम लोग पूरी तरह से असहमत हैं, क्योंकि विकास अगर वास्तव में होता है तो विकास का प्रचार नहीं होता और नहीं विकास को बताया जाता है कि हमने विकास किया है। क्योंकि विकास भारतीय जनता पार्टी का एक मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे वो केंद्र सरकार के बड़े बड़े नेता हों चाहे वो राज्य सरकार के, वो विकास 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 हमेशा विकास का एक नारा लगाए रहते हैं। लेकिन विगत 2003 से अगर 14-15 महीने को छोड़ दिया जाए तो 19-20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में लगातार चल रही है। और ज़्यादातर अगर हम रीवा ज़िले को ही लें तो ज़्यादातर विधायक भी भारतीय जनता पार्टी से ही इस ज़िले से चुने जाते हैं और मंत्री भी बनाए गए। लेकिन इतने लंबे काल और समय तक सरकार रहने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी कितना विकास कर पाई, ये अगर आम जनता से पूछा जाए तो वो यही कहता है कि विकास तो कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर विकास ज़रूर हुआ है, लेकिन विकास हुआ है नशाखोरी का। घर घर में और बस्ती बस्ती में घर घर में नशा से युवा लिप्त हो रहे हैं और हर बस्ती में, खासकर गरीबों आदिवासियों की बस्ती में दारू की दुकान खुलवा दी गई है। अवैध दुकानें चल रही हैं। बड़े बड़े ठेकेदार और सत्ताधारी दल के लोग मिल करके पूरे समाज को नशा की समुद्र में डुबो रहे हैं और नशा के आगोश में पूरा हमारा युवा समाज जो है तो उसमें डूब रहा है और पूरा समाज बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल सर। विकास जो ये सड़क बनाई जा रही है, ये बदबार से और तमरा तक, ये सड़क के लिए हम लोगों ने हमारी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बहुत संघर्ष किया। हमारे विधायक सुंदरलाल तिवारी जी ने इसको विधानसभा में उठाया, अब ये सड़क मंजूर हुई थी, लेकिन कुछ वजहों से बीच में रुक गई। तो हमारा ये था कि हम लोग सड़क बनवाएंगे लेकिन किसी का घर नहीं गिराया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इसमें ऐसा खाका तैयार किया गया है कि जो गरीब आदिवासियों के या गरीब जो यहाँ पर दुकानदार हैं सड़क के किनारे, इनका घर गिराए जाने की तैयारी हो रही है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। और शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। स्कूलों में कोई पढ़ाई नहीं हो पा रही है। गरीब का पढ़ना असंभव हो चुका है और जो भी बच्चे स्कूलों में जाते हैं वो किसी कोचिंग में या ट्यूशन पढ़कर अपना काम चलाते हैं। कानून व्यवस्था की हालत पूरी तरह से खराब चल रही है। पूरी तरह से मतलब अगर रात में भी कोई 7 बजे सड़क से गुजरता है तो डर कर गुजरता है। चोरी लगातार, अगर कोई एक बेरोजगार छोटी सी दुकान भी खोले हुए है तो चोर इतने बेखौफ होकर के चोरी करते हैं कि उसका पूरा का पूरा सामान बेचारे गरीब, अगर किसी ने कोई एक छोटी सी दुकान खोली है तो रात में उठा लेगा। इस तरह से अव्यवस्था फैली हुई है और स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। प्राइवेट जो डॉक्टर लोग निजी अपना खोले हुए हैं वहाँ पर गरीब लोग जाते हैं और साधारण सी बीमारी में भी 4,000-5,000 देकर चले जाते हैं, मजदूरी करते हैं और जो मजदूरी करते हैं वो वहाँ थोड़ी छोटी मोटी बीमारी में सब कुछ दे करके अपना चले जाते हैं। यही गरीब किसानों की भी हालत है। बेरोजगारी बेतहाशा है
तो विकास कहाँ है? विकास यहाँ पर जो सौर ऊर्जा प्लांट लगाया गया उसमें बड़े बड़े सपने दिखाए गए कि सबको रोजगार दिया जाएगा, किसी को रोजगार नहीं, केवल मजदूरी में रखा जाता है और मजदूरों को भी मजदूरी नहीं दी जाती। ये अव्यवस्था का आलम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। कृषि किसानों का खेती करना दूभर हो चुका है। आवारा पशु रात भर किसान जो मेहनत करते हैं उस मेहनत को वो खेती पूरी चल लेते हैं और किसानों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो इस तरह से ये विकास एक जो ढोंग है, कोई विकास नहीं है। ये जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे हुए लोग इसी तरह से विकास जनता को भ्रम में रखने के लिए, और जो सरकारी नौकरशाही है उसका पूरी तरह से राजनीतिकरण हो चुका है। वो जनता की सेवा के लिए नहीं रह गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसे अपनी सेवा के लिए रख लिया है और वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से संरक्षण प्राप्त करते हुए सरकारी जो नौकरशाही में बैठे हुए पद में बैठे हुए लोग हैं वो जनता का शोषण कर रहे हैं। छोटे से छोटे कार्य के लिए भी वो घूस मांगते हैं। तहसील हो, थाना हो या कहीं और ऊपर के कार्यालय, जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। शोषण चल रहा है, घूसखोरी चल रही है। ग्राम पंचायतों में विकास के कार्य जो आते हैं वो पूरा पैसा यहाँ तक नहीं आ पाता। कमीशन खोरी में भी आधे से अधिक पैसा ऊपर के अधिकारी और कर्मचारी खा जाते हैं। तो विकास का तंत्र में जो बैठे हुए लोग हैं उन्हीं का विकास हो रहा है। वो भ्रष्टाचार के माध्यम से गरीब किसानों की ज़मीनें लगातार पैसा बना करके गरीबों की किसानों की ज़मीनें लगातार खरीद रहे हैं, अपना महल खड़ा कर रहे हैं और यही व्यवस्था, यही विकास हो रहा है। गरीब किसान मजदूर का कोई विकास नहीं है। और इस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस बार इस देश की आम और प्रदेश की आम जनता पूरी तरह से यहाँ से हटाने के लिए आतुर है। और ये जो विकास का ढोंग भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं उसको जनता पूरी तरह से नकार रही है। लेकिन ये निश्चित है कि कमीशन खोरी जबरदस्त चल रही है। इस यात्रा से तो हम 1% सहमत नहीं है। इसलिए सहमत नहीं है कि ये विकास यात्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर 5 साल पहले से ये विकास होता तो यहाँ विकास दिखाने की ज़रूरत ही नहीं थी। जनता सब समझती है और इसके बारे में अब हम ज़्यादा क्या कहेंगे, जनता सब पता है जनता को कि कितना ये विकास यात्रा नहीं है, बल्कि इसको हम विनाश यात्रा कह सकते हैं। ये विनाश यात्रा है और जनता को सिर्फ चूतिया बनाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी ने। और जनता को 5 साल खुद चूतिया बनाई है। जनता पूरी तरह से संतुष्ट हो चुकी है इनसे कि अब ये अपना रास्ता नापे और न तो इनकी विकास यात्रा में कोई दम है। और ये भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं। पंचायत में सरपंच को, सचिव को, सबको लिप्त करके ये दबाव डाल के कि आप ये व्यवस्था करिए, वो व्यवस्था करिए। जो पंचायत का फंड है सब इसी उस विकास यात्रा में खर्च हो रहा है, न तो कोई विकास हो रहा है। हमारे तो पंचायत में 7 महीने 8 महीने सरपंच बने हो गया, एक भी काम अगर कोई बता दे सचिव कि मैं काम करवाया हूँ, कि सरपंच बता दे कि एक भी काम जो होता है उसमें पहले तो कमीशन खोरी होती है। पहले कमीशन दे दो, इसके बाद काम चाहे रोड हो, चाहे सोख्ता हो, चाहे जो भी काम हो, उसमें कमीशन खोरी भरपूर चल रही है ना। ये रास्ता बन रही है। इसमें जो गरीबों का घर बना है बेचारों का, इनको कुछ ना कुछ तो मुआवजा देना चाहिए, है ना। और ये मुआवजा क्या कि उनका घर पूरा उजाड़ के पूरी तरह से नष्ट कर रहे हैं, उनको दबाव बना रहे हैं। शासन प्रशासन पूरी तरह से इसी में लिप्त चल रहा है। अगर इसमें हम लोग को ज़रूरत पड़ी, ये जो विकास यात्रा कर रहे हैं, अगर ज़रूरत पड़ी ऐसे ढकोसला चलता रहे तो हम लोग अनशन करने को मजबूर हो जाएंगे। और हम लोग पूरी इनकी नीति को पर्दाफाश करने के लिए हम लोग धरने में बैठेंगे। जो करना पड़ेगा इनका विरोध हम जरूर करेंगे। इस विकास यात्रा से लोगों का कोई हित नहीं है, न हम इस विकास यात्रा से सहमत हैं। ये फर्जी है, दिखावापन है।
ये चुनाव की तैयारी है और कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं, लाइट नहीं रहती है, यहाँ किसान परेशान हैं, मवेशी खुले हुए हैं, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, इसकी कोई व्यवस्था आज तक नहीं हुई है। 4 घंटे लाइट रहती है, इतना बिल आ रहा, किसान परेशान है, बिल नहीं दे पा रहे हैं, जानवरों से परेशान हैं। विकास तो कहीं नहीं हुआ है। अब चुनाव के दौरान विकास यात्रा चालू हो गई है और वही दिख रहा है कि यहाँ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके पहले तो आज तक कुछ नहीं था। आज हमारे विधायक जी बहुत दिन से हैं, चुनाव के टाइम पे दिखते हैं, उसके पहले नहीं दिखते हैं कहीं भी। रोजगार के कोई साधन नहीं हैं। गांव के लड़के दिल्ली बॉम्बे में जाके कमाई कर रहे हैं, अपना जीवन कर रहे हैं। कुछ भी व्यवस्था नहीं है रोजगार की यहाँ पे, और सबकी ज़मीन चली गई, कोई मतलब नहीं निकला। इस गांव में लाइट भी नहीं मिली, यहाँ की लाइट दिल्ली मेट्रो के लिए जा रही है, और गांव में जिन गांव की ज़मीन गई है उनको लाइट तक नहीं दी गई है। यहाँ इस फील्ड में गुड़ विधानसभा में कुल मिला के मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई विकास है अभी तक 20 वर्षों से हमको तो कोई विकास हुआ ही नहीं है। जो हुआ भी तो विकास नहीं, बल्कि यहाँ के सामाजिक या यहाँ के निवासियों पर सारी समस्याएं खड़ी हुई हैं। बताना चाहूँगा कि सौर प्लांट यहाँ ये स्थापित हुए नियर अबाउट 9 साल हो गए, और किसानों को कम मुआवजा, नौकरी की लालच तक दिया गया था। जब सर्वे हो रहा था कि ज़मीन भी दे, मुआवजा भी देंगे, नौकरी, वो तो नौकरी मिली ही नहीं, बल्कि सैकड़ों किसानों की ज़मीन उस पार कर दिया गया, ना उनको मुआवजा दिया गया। उनकी 10 वर्षों से ज़मीन पड़ती पड़ी हुई है। हमारे ग्राम पंचायत डढ़वा के ही सैकड़ों किसानों, हम भी उस किसान में सम्मिलित हैं। मेरा ज़मीन फालतू चली गई, जहाँ से हम लोगों का जीविकोपार्जन होता था। चावल, धान बहुत उपज देती थी, तिल, उड़द, अरहर सब मिलते थे, कई फसल वहाँ से। तो ये जनहितकारी विकास तो नहीं हुए, ये तो सिर्फ दिखावी विकास हुए हैं। यहाँ रोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा, और न लाइट मिल रही, दिल्ली सप्लाई हो रही लाइट का। कोई लाभ, जनहितकारी लाभ नहीं हुए, दिखावा है। नेक्स्ट 6 मंथ बाद इलेक्शन है, तो ये विधायक और प्रशासन को भी दोषी मानूंगा। पार्टी तो दोषी है ही है, सरकार दोषी है। प्रशासन के कर्मचारियों को सरकार से ही फंड जाता है, वो घूम रहे हैं विकास दिखाने के लिए। जनता भटक रही तहसील में, जनता भटक रही पटवारी के लिए, जनता भटक रही सभी जन समस्याओं को लेकर, और मिलते नहीं, कोई न कर्मचारी मिलता। ये विकास यात्रा दिखाने में, ये लालच बांटने में लगी हुई है सरकार। कोई विकास अभी तक न हुआ है, न दिख रहा। तो हमारे हिसाब से तो ये सिर्फ अपनी सत्ता को बचाने के लिए ये दिखावा कर रहे हैं। एक मेरी बात ये भी थी कि यहाँ विकास के नाम पर सिर्फ झांसा दिखाया जा रहा है। अब मान लीजिए कि ये विधायक या सांसद फंड जो देते भी हैं जिन पंचायतों को, सरपंचों को या सचिवों को, तो सबसे बड़ी समस्या है उनसे पहले वो रिबेट लेते हैं 30% कि ये अगर 10 लाख लिया तो 3 लाख हमारा होना है, वो 3 लाख हमें चाहिए, 7 का, और 7 में तुम ले और सरपंच ले और सेक्रेटरी ले, जो बचे वही 33% भी काम नहीं हो पाता। या गैला में हो या किसी भी समस्या में सही राशि का सदुपयोग किया ही नहीं जा रहा है, क्योंकि इतनी कमीशन खोरी फैली हुई है। इस प्रदेश तो नंबर 1 में ही चल रहा है। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें चल रही, भ्रष्टाचार के अलावा विकास कुछ नहीं हुआ है। महंगाई आसमान पर है। ये पूरी तरह से अनुशासनहीनता से सरकार चल रही है। चाहे सरकारी मद हो, चाहे कोई भी मद हो, सही विकास के नाम पर झूठा ये विकास यात्रा। यहाँ के किनारे जिन आदिवासियों या सामान्य किसी जाति का घर बना हुआ है,
तो रोड में अगर फंस रहा तो उसे बुलडोजर लगा के ढोसा जा रहा, न नोटिस दी जाए, यहाँ तक कि विस्थापित होना पड़ रहा लोगों को, गरीब लोगों को, आदिवासियों को, हरिजनों को, सभी इसमें ज़्यादा फंस रहे हैं। न कोई मुआवजा दिया जा रहा है, न कोई सहयोग शासन से, न विधायक से, न सरपंचों से, किसी से। ऐसी ये भी लाभकारी योजना सड़क नहीं दिखती हमारे नगरों में। नाजायज है पूरा, टोटली 0 पॉइंट है, एक विकास नहीं है। हाँ, और दूसरी बात यह है कि इतना बड़ा प्लांटेशन साल का ज़मीन ले ली थी, वह सब चली गए, और एक मजदूरों भर को काम कर पाता है। तीसरी बात यह है, यह गोरुआ बताई तो हम सब यह तमाम सर ये जो किसान खेती करा था सल का क्या चरे लेता है। भाजपा का कहते के जो ठेका दे था तो उन्होंने आदमी का ठेका दे ही, वही पैसा खा ले ही। अब विकास नाम का चीज़ एक नए पैसा ही है हमारे गुड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है। इनके जमाने में कुछ नहीं हुआ। ये जितने दायरे तक रहे कांग्रेसी वो सब की नहीं, थोड़ की नहीं कि बहुत की नहीं, उनका दायरा है पर कहे तो है ना। हर तरह के किसान के तो सारे के मरण काल है।